नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विच टेस्ट आर गुड फॉर टू डिटेक्ट हार्ट डिसीज। तो नॉर्मली पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो तुरंत ब्लड टेस्ट के लिए लैब में फ़ोन कर देना चाहिए। ईसीजी तुरंत निकाल देना चाहिए, भले वो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स हो या सीवियर चेस्ट पेन विद पर्स्पिरेशन, डिस्पनिया, घबराहट, हैवीनेस इन चेस्ट लाइक हार्ट अटैक पेन हो, तुरंत ईसीजी निकाल के तुरंत ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए और तुरंत डिस्पिन की एक गोली चबा जानी चाहिए और क्लोपिडोग्रेल की 475 मिलीग्राम की टैबलेट्स एंड एक एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की टैबलेट और फिर बीपी फैमिली डॉक्टर को बुला के बीपी और पल्स मेज़र करना चाहिए, जो उसको 120-80 के आसपास बीपी को रखना चाहिए और पल्स को 70-80 रखना चाहिए और SpO2 97 से नीचे ना जाए उसका ध्यान रखना चाहिए, वरना ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है 95 के नीचे चला जाए तो, और पेशेंट सांस की तकलीफ़ महसूस करे तो। अब नॉर्मली हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं कि एंजियोग्राफी कर देते हैं और मल्टीपल ब्लॉकेज टकावारी बता देते हैं और फिर 3-4 स्टेंट रख देते हैं और बाईपास कर देते हैं। अब बाईपास में ब्लॉकेज तो दूर करते नहीं है, तो एक नली हाथ में से या छाती में से या पैर में से निकाल के सांधा लगाते हैं। फिर भी लोग बाईपास कराने के बाद डॉक्टर को पूछते नहीं कि डॉक्टर फिर से एंजियोग्राफी करा ले, ब्लॉकेज देख लेते हैं कि सब खत्म हो गए कि नहीं। वो पूछने की हिम्मत नहीं होती है लोगों की। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बाईपास नहीं कराना है अथवा बाईपास कराने के बाद तकलीफ़ में है या स्टेंट के बाद तकलीफ़ में है, स्टेंट नहीं डलवाना है, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। पंपिंग एकदम कम हो गया होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल का, अथवा सांस बहुत चढ़ रही होती है, मैसिव हार्ट अटैक आ गया होता है, तो हम लोग जो इमरजेंसी है तो एंटी थ्रोम्बोटिक अथवा इनेसीएस अथवा एक्यूट स्टेमी है तो थ्रोम्बोलाइटिक्स विथ मेडिसिन से उनको स्टेबलाइज कर देते हैं। फिर उनका ब्लड टेस्ट पूरा कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट करवा लेते हैं और फिर उसके बाद हम ECP पे ले जाते हैं और पेशेंट्स इंसिस्ट करें कि वी वांट टू सी द ब्लॉकेज, तो हम उनको CT एंजियोग्राफी की भलामण करते हैं। CT एंजियोग्राफी अथवा हार्ट थेलियम स्कैन, हार्ट थेलियम सेस्टामेबी स्कैन। तो CT एंजियोग्राफी और थेलियम स्कैन में फ़र्क क्या है? CT एंजियोग्राफी में हाथ में से आपको पल्स रेट एकदम स्टेबलाइज कर देंगे 70 के आसपास, फिर एक ट्रेसर डाई हाथ में से डाला जाएगा वेन में से, और फिर जैसे ब्रेन में CT स्कैन पड़ता है ऐसे हार्ट के हर एक एंगल में CT स्कैन पड़ता है और कोरोनरी आर्टरीज में जो स्टीनोसिस, कैल्सिफिकेशन वगैरह हैं वो, और इन्फ्लेमेशन वाले जो स्टीनोटिक लीजन होते हैं वो ग्रैब हो जाते हैं पिक्चर में और वो प्रिंट आउट निकलती है। तो ये कोई लमसम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जैसा नहीं है, इसमें पूरा प्रिंट आउट निकलती है। तो कैल्सिफिकेशन इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट for predisposing of heart attack like diabetes, hypertension, bad cholesterol, oxidification वगैरह से जो ब्लॉकेज होता है। इतना इम्पोर्टेंट कैल्शियम है, भले वो हीलिंग के लिए आर्टरी की तरफ आता है और बैंडेड की तरह काम करता है, लेकिन बार बार इंजरी होने से वो बैंडेड बढ़ता जा रहा है और वो ब्लॉकेज लोही के प्रवाह को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और ब्लॉकेज के रूप में दिखाई देता है।
तो कैल्सिफिकेशन मालूम पड़ता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में। और थीलियम हार्ट स्कैन हम लोग ईईसीपी के बाद नॉर्मली हम लोग ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिसको बाईपास सर्जरी बोला है अथवा जिसका पंपिंग एकदम कम हो गया है हार्ट का, लेफ्ट वेंट्रिकल का, इनको हम सजेस्ट करते हैं टू अवॉइड बाईपास सर्जरी। अथवा बाईपास सर्जरी के बाद या स्टेंट के बाद तकलीफ है तो हम सजेस्ट करते हैं। तो जो ईईसीपी के पहले हम इको कराते हैं और ईईसीपी के बाद में 2D इको कराते हैं, क्योंकि इको इज़ अ fundamental tool to diagnose heart disease and to see everything inside the heart via ultrasounds. आप वाल्वुलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन मेज़र कर सकते हैं, आप राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न मेज़र कर सकते हैं, आप RWMA मेज़र कर सकते हैं, आप हाइपोकाइनेसिया, एकाइनेसिया, डिस्काइनेसिया मीन्स ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है वो मेज़र कर सकते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर की दीवार ठीक हो गई है वो मेज़र कर सकते हैं, अंदर हार्ट के अंदर कोई क्लॉट है वो मेज़र कर सकते हैं, कोई वाल्वुलर बीमारी है कि नहीं वो मेज़र कर सकते हैं। तो इको इज़ अ फंडामेंटल टूल। दूसरा, आपको ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए जिसमें पूरा कार्डियक प्रोफाइल आता है, वो करा लेना चाहिए। और ईईसीपी के पहले और ईईसीपी के बाद हम लोग ब्लड टेस्ट और इको करवाते हैं। और कोई पेशेंट इंसिस्ट करे कि मेरे को देखना है ब्लॉकेज, तो हम बोलते हैं कि भाई बाईपास सर्जरी में आप डॉक्टर ने पेन से ऐसे ब्रिक्स जैसा बना दिया, ब्लॉकेज बता दिया 90%, 80%, 99%, तो वो आप डॉक्टर को बाईपास के बाद बोलो कि भाई साहब हमारा फिर से एंजियोग्राफी करो, पूरा ब्लॉकेज निकल गया कि नहीं। तो डॉक्टर मना कर देगा बाईपास सर्जन, क्योंकि उसको मालूम है उसने ब्लॉकेज निकाले नहीं है, उसने खाली ब्लॉकेज के बाईपास किया है दूसरे रूट से नली डाल के। तो ईसीपी में ऐसा होता है कि मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर डेवलप होते हैं, प्रोजेनाइटर सेल्स डेवलप होते हैं और स्टेम सेल्स डेवलप होता है। सीयर स्ट्रेस से डॉर्मेंट वेसल्स खुल जाती है, एंडोथेलियल फंक्शन इम्प्रूव हो जाते हैं, आफ्टर लोड रिडक्शन होता है, डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन, कोरोनरी परफ्यूजन, मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ जाता है और पूरा हार्ट को मल्टीपल मात्रा में कोलेटरल्स वेसल्स मिल जाती है, हार्ट एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। जैसे बाईपास में लोकेलाइज फ़ायदा होता है, स्टेंट में लोकेलाइज फ़ायदा होता है, ईसीपी में पूरा हार्ट को जनरलाइज ऑक्सीजन वाला रेड ब्लड भरपूर मात्रा में मिलना चालू हो जाता है। और कोई ईसीपी के बाद हम लोग इको कराते हैं तो इको में पेशेंट का पंपिंग बढ़ के आता है, पेशेंट की एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाती है, सिम्टम सबसाइड हो जाता है, पेशेंट खुश हो जाते हैं। लेकिन कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें कैल्सिफिकेशन ज़्यादा होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, तो वो लोग सजेस्ट करते हैं कि हमारे को दूसरे टेस्ट भी कराना है। तो हम लोग थीलियम हार्ट स्कैन, सेस्टा में भी हार्ट स्कैन करवाते हैं। उसमें ट्रेसर रेस्ट में और एक्सरसाइज में दोनों टाइम में वेन द्वारा ट्रेसर, रेडियो एक्टिव ट्रेसर डाला जाता है और फिर उसकी पिक्चर्स ली जाती है। हार्ट के हर एक आर्टरी का सप्लाई जो होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड में निकलती है एओर्टा से, लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी लेफ़्ट साइड निकलती है एओर्टा से, और उसमें से एलएडी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी निकलती है और उसकी ब्रांचेस निकलती है। तो ये ट्रेसर जहाँ तक जाता है वहाँ तक ब्लड फ्लो जाता है, जहाँ ट्रेसर जाता नहीं है वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं पहुँच रहा है, वो क्लियर कट मेंशन होता है। तो ये
इकोकार्डियोग्राफी में भी एकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया, डिस्काइनेसिया से आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन कोई इंसिस्ट करता है तो थीलियम हार्ट स्कैन के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं। इसमें फास्टिंग स्टेज और फैटी मील दोनों स्टेज में थीलियम स्कैन होता है, और वो पूरा हार्ट में कौन सा भाग में ट्रेसर पहुंचा नहीं है और कौन सा भाग में लोही नहीं पहुंचा है वो बताता है, जिससे जो ट्रीटमेंट दी है उसकी इफ़ेक्टिवनेस का ख्याल आता है। तो ये भी अच्छा टेस्ट है। कई लोग कैल्सिफिकेशन जानने के लिए सीटी कोरोनरी स्कैन और ब्लॉकेज के परसेंटेज जानने के लिए सीटी कोरोनरी कराते हैं, और सीटी कोरोनरी इज़ मोर एक्यूरेट दैन कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड है। कई जर्नल्स, क्लेवेलैंड क्लिनिक, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, दूसरे कई जर्नल्स में पब्लिश हुआ है कि भाई इनिशियल अर्ली स्टेज में डायग्नोस के लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इज़ मोर एक्यूरेट देन कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। लेकिन सबसे बढ़िया टेस्ट है ब्लड टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल, ट्रोपोनिन आई, हार्ट फेलियर के लिए टेस्ट, एंटीप्रोबीएनपी, 2D इको, सबसे बढ़िया टेस्ट 2D इको। और जो लोग एक्सेप्शनल एंजाइना लेके आता है, स्टेबल कंडीशन में, बीपी हाई रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है और चलने से दुखता है छाती में, तो उनको और ईसीजी नॉर्मल रहता है, तो डायबिटिक होते हैं, तो उन लोगों को हम लोग सजेस्ट करते हैं टीएमटी टेस्ट। टीएमटी टेस्ट से एक्सरसाइज टॉलरेंस से मालूम पड़ता है 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट जब बीपी बढ़ता है, फिर डेक्लाइन होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, डेक्लाइन होता है, ईसीजी में चेंजेस आते हैं, तो उस टीएमटी से भी माइक्रोवास्कुलर डिसीज जज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, वो आप करवा सकते हैं। और लास्ट में मैं एक बात बोलूँगा कि हार्ट डिसीज़ आपको डिटेक्ट हुआ है और आपको कोई एओर्टिक रिगर्जिटेशन सीवियर फॉर्म में नहीं है, तो आप सर्जरी को अवॉइड कीजिए। आपको डायबिटीज़ है, आपको रीनल डिसीज़ है, आपको ओबेसिटी है, सर्जरी को अवॉइड कीजिए, ईसीपी लीजिए और मस्ती से अपनी लाइफ एंजॉय करिए। और दवाइयाँ भी कम हो जाती है, डायबिटिक की दवाई कम हो जाती है और पूरा रिवास्कुलराइज हार्ट हो जाता है। और ईसीपी में फ़ायदा ये है कि कैल्सीफाइड प्लेक में भी पूरा कोलेटरल्स इतना सराउंडिंग डेवलप हो जाता है कि फ्यूचर में हार्ट अटैक आएगा, किसी की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो भी वो फैटल नहीं होगा, क्योंकि इतना कोलेटरलाइजेशन, इतना ब्लड फ्लो बढ़ गया होता है कि हार्ट को एक सप्लाई पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ब्यूटी है ईसीपी की। ट्रेन डॉक्टर से लीजिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से लीजिए। हमारा हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ईसीपी सेंटर अहमदाबाद, गुजरात में हमारे सेंटर्स हैं। तो हम पर्टिकुलरली हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को ज़्यादा ट्रीट करते हैं, जिसका पंपिंग 25-30 के आसपास है, उनको हम हमारे स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल से ट्रीट करते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।